हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल engineer.87। तो आज के ये स्काडा के वीडियो में हम लिफ्ट के थ्रू कार को हम कैसे पार्क कराते हैं ऑटोमेटिकली स्काडा के अंदर, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो पहले मैं क्या सिखाने वाला हूँ वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये आपको दो कार दिख रही होगी दोनों साइड। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों कार पहले मूव होके यहाँ लिफ्ट पे आएगी। ये आपको लिफ्ट दिख रही होगी। तो दोनों कार मूव होके एक कार यहाँ आएगी और दूसरी ये वाली जो है वो यहाँ पे आएगी। और पहले ये डोर है दोनों, ये फर्स्ट डोर ये ओपन होगा और इसके यहाँ पे राइट साइड पे ये डोर ओपन होगा। वो दोनों डोर ओपन होंगे पहले, फिर दोनों कार हमारी यहाँ लिफ्ट पे आ जाएगी। फिर ये लिफ्ट मूव होगी अप साइड, देखिए ऐसे। तो हमारी ये लिफ्ट उसके ऊपर कार भी आ जाएगी और ये लिफ्ट ऐसे मूव होगी और फिर यहाँ तक आएगी। फिर ये दोनों कार यहाँ पार्क हमें करानी है। तो पहले ये दोनों डोर है वो मुझे ओपन करने पड़ेंगे। तो ये दोनों डोर है उसको ओपन करके कार को हमें यहाँ पार्क कराना है। तो ऐसा हम एनिमेशन स्काडा के अंदर कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए मैंने सारे वीडियो को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये मेरा पार्ट 1 है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से पहले न्यू विंडो ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे गया, न्यू विंडो पे क्लिक किया। फिर मैं नाम देता हूँ कार पार्किंग इन स्काडा। कार पार्किंग इन स्काडा। तो ये मेरी न्यू विंडो ओपन हो गई। तो पहले मैं स्लाइडर इंसर्ट कराना चाहता हूँ। तो आपको यहाँ विजार्ड्स में जाना होगा। विजार्ड्स में जाके आपको यहाँ स्लाइडर में जाके वर्टिकल स्लाइडर ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे स्लाइडर ले लिया। अब इसकी वैल्यू शो कराने के लिए मैं हैशटैग ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट में जाके शिफ्ट के साथ 3 प्रेस करना है तो हैशटैग मिल जाएगा आपको। यहाँ पे स्लाइडर की वैल्यू हमें दिखानी है इसके ऊपर। डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं वैल्यू डिस्प्ले में जाऊंगा और एनालॉग क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि स्लाइडर की वैल्यू है वो 0 से लेके 100 तक वो वेरिएबल होगी, मीन्स चेंज होती रहेगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एनालॉग ले रहा हूँ। आपको टैग एसएल डाल देना है। जो स्लाइडर को टैग दिया था वो डालना है। तो पहले स्लाइडर को टैग दे देते हैं ASL ओके, और यहाँ पे ओके। स्लाइडर को डबल क्लिक करके यहाँ देखिए टैग नेम में आपको एसएल डालना है, एसएल ओके। तो अब यहाँ हैशटैग है वो हमारी वैल्यू शो करेगा। आप देख सकते हैं मैं रन टाइम में जा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैं स्लाइडर को चेंज करता हूँ नीचे वैल्यू भी हैशटैग है वो दिखा रहा है। अब फिर से डेवलपमेंट में जाता हूँ। तो आज का ये पार्ट 1 है, उसमें मैं सिर्फ फ्रेम बनाने वाला हूँ, लिफ्ट और कार सेट करूँगा। फिर आगे के पार्ट्स में मैं जो कैसे मूव करेगी हमारी कार लिफ्ट के ऊपर वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे सिंबल फैक्ट्री में जाऊँगा, डबल क्लिक करके पहले विजार्ड्स में जाना है आपको। ये आपको दिख रहा होगा विजार्ड्स, वहाँ पे जाना है। फिर यहाँ आपको सिंबल फैक्ट्री दिख रहा होगा, वहाँ पे जाना है। तो काफ़ी सारे लोगों को जब स्काडा इंस्टॉल करते हैं तब कुछ मिस्टेक होगी, तो सिंबल फैक्ट्री नहीं दिखाएगा। तो वो ना आए तो उसका सॉल्यूशन मैंने वीडियो डाल दिया है और उसकी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं गाइस। मेरा वीडियो बन चुका है कि सिंबल फैक्ट्री का प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व करते हैं। और मैं अभी फिलहाल आई बटन में भी लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि आपको अगर नहीं आता है सिंबल फैक्ट्री अपने स्काडा सॉफ्टवेयर में तो क्लिक वीडियो आप देख के अपना प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सिंबल फैक्ट्री में जाऊंगा, फिर यहाँ पे क्लिक करके ओके कर रहा हूँ। तो मुझे कन्वेयर चाहिए तो मैं नीचे जाऊंगा। यहाँ कन्वेयर बेल्ट में ये मैं हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ और फिर वर्टिकल लूंगा। इसको ब्रेक सेल कर देना है आपको। राइट क्लिक करके सेल एंड सिंबल में जाके ब्रेक सेल कर देना है। ये क्यों करना है, ताकि आप उसकी साइज और हाइट इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सके। अगर आप ब्रेक सेल नहीं करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज में आप कुछ डिफरेंट चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। तो आपको वो करना है।
सिंबल फैक्ट्री में से आप जो कोई भी चीज ले उसको ब्रेक सेल करना है आपको, वो आपको याद रखना है। और मुझे एक वर्टिकल चाहिए। अब आपको बार बार सिंबल फैक्ट्री में जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट लेंगे, उसका डुप्लीकेट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे तो ब्रेक सेल नहीं आप करेंगे तो आप डायरेक्ट सिंबल फैक्ट्री में जा सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे ब्रेक सेल कर दिया इसलिए प्रॉपर्टी बॉक्स खुल गया। तो ब्रेक सेल का काम दूसरा ये भी है कि आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर तो आपको ब्रेक सेल करना पड़ता है। तो मैं फिर से यहाँ विजार्ड्स में जाता हूँ और सिंबल फैक्ट्री में जाता हूँ। यहाँ से एक वर्टिकल लेता हूँ। ओके, इसको अब हम डिलीट कर देते हैं, तो इसको भी ब्रेक सेल कर देते हैं। तो पहले मैं नीचे हॉरिजॉन्टल बना लेता हूँ पाथ। इसकी साइज थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं। अब इसका मैं डुप्लीकेट ले रहा हूँ कंट्रोल डी से। ये बहुत बड़ा हो गया तो इसकी साइज हम स्मॉल कर देते हैं। इसका डुप्लीकेट लेता हूँ, ये रिमूव कर देता हूँ, डिलीट। सो ये मैंने कर दिया। अब मुझे यहाँ पे लिफ्ट लेना है तो इसका डुप्लीकेट लेते हैं और साइज कम कर देते हैं। तो ये मेरी लिफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक वर्टिकल हमें रखना है ताकि दोनों पार्ट राइट और लेफ्ट को मैं डिवाइड देख सकूं। तो यहाँ बीच में मैं ऐसा कर देता हूँ। ये मेरी पूरी लिफ्ट हो गई। अब ये दोनों को अगर आपको कंबाइन करना है तो सिलेक्ट करना पड़ेगा दोनों को। तो पहले यहाँ पे हम बनाते हैं। इसको मैं दोनों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर राइट क्लिक करके आपको एक सेल में बनाना है। तो यहाँ सेल एंड सिंबल में जाना होगा और मेक सेल के ऊपर क्लिक करना होगा तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, आप देख सकते हैं। अब इसको यहाँ हम बीच में रख देते हैं। अब ये हम मेरी लिफ्ट हो गई, वो ऐसे ऊपर मूव होगी। इसको ठीक से सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे कार को पार्क कराने के लिए मैं स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पहले लिफ्ट के आगे एक डोर में सेट करता हूँ। तो फिर से मैं विजार्ड्स में जाऊंगा और एक वर्टिकल कन्वेयर बेल्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे सिंबल फैक्ट्री में जाके एक वर्टिकल हम ले लेते हैं। राइट क्लिक करके ब्रेक सेल, तो ये लेफ्ट साइड का डोर हो गया मेरा। ओके, अब ऐसा ही मुझे राइट साइड भी चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक करके मैं
शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ डी प्रेस करूँगा तो डुप्लीकेट मिल जाएगा, उसकी जितनी ही साइज होगी। इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो ये दोनों साइड मेरे डोर हो गए। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक चाहिए मुझे, तो इसको कंट्रोल डी कर लेते हैं और फिर साइज कम कर लेते हैं। इसको यहाँ पे सेट करते हैं। अब इसको कंट्रोल डी करके यहाँ दूसरी साइड सेट कर लेते हैं। तो ये सेट हो गया। अब वर्टिकल दूसरा लेना होगा, तो यहाँ से कंट्रोल डी करके यहाँ पे हम सेट करेंगे और इसकी साइज थोड़ी कम कर लेते हैं। अब कंट्रोल डी करके इसका डुप्लीकेट यहाँ पे सेट कर लेते हैं। अब फिर से ये जो हॉरिजॉन्टल है उसका मैं डुप्लीकेट ले रहा हूँ और ऊपर सेट करूँगा और दूसरा डुप्लीकेट लेके यहाँ राइट साइड भी सेट कर दूंगा। अब यहाँ मैं डोर बनाऊंगा, तो वर्टिकल का डुप्लीकेट और यहाँ पे सेट कर रहा हूँ और एक डुप्लीकेट लेके यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। तो ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार है। अब कार भी इंसर्ट कर देते हैं ये पार्ट 1 में। तो यहाँ विजार्ड्स में जाना है आपको, सिंबल फैक्ट्री, व्हीकल में जाके आपको ये कार ले लेनी है। यहाँ पे सेट करते हैं। देखिए पहले ब्रेक सेल करना होगा, राइट क्लिक सेल एंड सिंबल ब्रेक सेल। इसको आपको रोटेट कराना है। राइट क्लिक करके आप यहाँ रोटेट एंड फ्लिप में जाके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। तो ये कार हो गई हमारी। अब यहाँ दूसरी कार लेते हैं, तो इसका कंट्रोल डी करके यहाँ पे और राइट क्लिक करके रोटेट कर लेते हैं, रोटेट फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो ये दोनों कार मेरी यहाँ लिफ्ट में आएगी, फिर लिफ्ट अप जाएगी और ये दोनों डोर मेरे, ये आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट डोर एंड ये सेकंड डोर, ये दोनों डोर है वो मेरे ओपन हो गए और कार यहाँ बैक साइड में पार्किंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे मैं स्लाइडर की वैल्यू इंक्रीज करूँगा वैसे मेरी सारी प्रोसेस है एक से बाद एक होती रहेगी। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में ये कार को हम कैसे पार्क कराएंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।